तो दोस्तों, अगर आप ट्रेन में पहली बार सफ़र करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि एक गलती आपके सफ़र को बहुत ही ख़राब कर देता है। दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर आप ट्रेन में पहली बार सफ़र करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या करना होगा, कैसे आपको कौन सा डॉक्यूमेंट कैरी करना है, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी और अपने साथ क्या आपको कैरी करना पड़ेगा, सारी चीज़ें आपको डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं हूं रमेश कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल पोडियम में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल होने वाली है, तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप बिल्कुल नए हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो मैं अपने चैनल पे रेगुलरली लाता रहता हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात, ट्रेन में सफ़र करने के लिए आपको टिकट की तो ज़रूरत होगी ही। तो आप टिकट को कैसे बुक करेंगे, हम अपनी कहानी यहाँ से शुरू करने वाले हैं। तो टिकट के लिए आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक तो ऑनलाइन, यानी कि अपने फ़ोन अपने लैपटॉप से आप IRCTC एप्लीकेशन और बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेंगे, उससे अपनी ट्रेन की टिकट को आप बुक कर लेंगे। दोस्तों, मान लीजिए आपने अपनी ट्रेन की टिकट ऑनलाइन आपने कर ली, तो उसके लिए बिल्कुल हार्ड कॉपी की ज़रूरत नहीं होने वाली है, प्रिंट आउट की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होने वाली है। सिर्फ आपको क्या करना, अपने फ़ोन को चार्ज रखना है और अपने फ़ोन में टिकट को सेव करके रखना है और अपने साथ एक ID प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड या वोटर ID, चाहे आपकी टिकट ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। ऑनलाइन यानी कि फ़ोन यानी कि IRCTC एप्लीकेशन, बहुत सारे एप्लीकेशन जो होते हैं उससे आपने अपनी ट्रेन की टिकट बुक करी हो, या फिर रेलवे रिजर्वेशन काउंटर की टिकट हो, आपको ID तो कैरी करना ही पड़ेगा दोस्तों। या फिर अगर आप ऑनलाइन टिकट नहीं करते हैं, आप रेलवे स्टेशन या रेलवे रिजर्वेशन काउंटर से ट्रेन की टिकट को बुक करते हैं, तो वहाँ से भी आप ट्रेन टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या है दोस्तों, हार्ड कॉपी की ज़रूरत होगी। हार्ड कॉपी यानी कि जो टिकट आपको रेलवे रिजर्वेशन काउंटर से मिला है वो सेम टिकट आपको दिखाना पड़ेगा ट्रेन में। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वो टिकट जीरोक्स चल जाएगी, हम उसे फ़ोटोकॉपी करके ले जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आपने अपनी ट्रेन की टिकट जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी तरह से आपने करा लिया। अब हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने रेलवे स्टेशन पहुंचना है, जहां सोर्स स्टेशन, जहां से हमारी ट्रेन है दोस्तों, यानी कि सोर्स स्टेशन जहां से हमारी ट्रेन निकलने वाली है, वहां पे हमें जाना है। वहां जाने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, क्या करेंगे आप, ऑटो, टैक्सी, बस, कुछ ना कुछ तो आप लेंगे। तो सबसे बड़ी बात, आपका जो स्टेशन है, बहुत बड़े शहर में आप रह रहे हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, तो आपको कम से कम रेलवे स्टेशन अपनी ट्रेन के सीरियल डिपार्चर के 1 घंटा पहले पहुँच जाना है। दोस्तों, अपने हैंड में आपको 1 घंटा रखना है। इससे क्या होगा, आपकी जो ट्रेन के छूटने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। अगर आप मान लीजिए आप बहुत नज़दीक रहते हैं रेलवे स्टेशन के, 5 मिनट की दूरी पे, अगर आप चाहते हैं अरे यहाँ से तो मैं अपनी गाड़ी पकड़ूंगा और 5 मिनट में रेलवे स्टेशन पहुँच जाऊँगा, तो अगर आप ऐसा सोचते हैं ना, तो ऐसा कभी नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे ट्रैफिक मिलते हैं, भीड़ भाड़ मिलता है, और वहाँ पर गाड़ी जब देर होगी तो आपकी ट्रेन भी छूट सकती है। इसलिए आप हमेशा 1 घंटा पहले आपको रेलवे स्टेशन पहुंचना चाहिए। चलिए, आप अपने रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। अब अगला स्टेप क्या है दोस्तों, अगला मैं बताने वाला हूं। अब जैसे ही रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तो वहां पे एंट्री करने के बाद आपको क्या करना है, अपने ट्रेन और कहाँ पे आपकी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे आने वाली है वो पता करना है। आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक पूछताछ काउंटर आपको देखने को मिल जाएगा, हर रेलवे स्टेशन पे पूछताछ काउंटर होता है, वहाँ पे जाकर के आप पूछ सकते हैं। या फिर एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आपको देखने को मिलता है, जिस पे ट्रेन का नाम, ट्रेन का नंबर और वहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो ट्रेन है किस प्लेटफॉर्म नंबर से जाने वाली है या किस प्लेटफॉर्म नंबर पर आने वाली है। दोनों ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको हिंदी आती है तो हिंदी में भी देखने को मिलेगा, अगर आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब सिंपली आपको क्या करना है, अपने ट्रेन नंबर को पता करना है कि किस प्लेटफॉर्म से आपकी ट्रेन निकलने वाली है। दोस्तों, अगर रेलवे स्टेशन बहुत ही बड़ा है तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको, मान लीजिए कि 1 नंबर से आपने एंट्री करी है, तो आपकी जो ट्रेन है 10 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर पे हो सकता है। तो यहाँ पे अपने प्लेटफॉर्म पे पहुँचने के लिए बिल्कुल आपको शॉर्टकट नहीं लेनी है, यानी कि ऐसा नहीं सोचना है कि हम अपने ट्रैक पे ही चढ़ के पार कर लेंगे और अपने वहाँ पे हम पहुँच जाएंगे। ऐसा संभव है नहीं। अगर आप ऐसा करते भी हैं तो बहुत ही भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है आपके ऊपर। तो हमेशा फुट ओवर ब्रिज जो होता है उसका उपयोग करें। पहले आपको रेलवे स्टेशन पे स्टेयर्स देखने को मिलेंगे, कहीं कहीं आपको एक्सकलेटर भी देखने को मिलते हैं, उससे ऊपर आपको फुट ओवर ब्रिज पे चढ़ जाना है और उसके बाद
ऊपर चढ़ने के बाद आपको बोर्ड्स देखने को मिलेंगे, हर जगह आपको बोर्ड मिलता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म नंबर किधर है, और सिंपली आपको प्लेटफॉर्म नंबर पे चले जाना है दोस्तों। जैसे आप अपने प्लेटफॉर्म नंबर पे जाते हैं, वहाँ आपको ट्रेन आपको दिख जाएगी, लगी होगी, और उसके बाद आपको अपने टिकट पे देख लेना है कि आपकी जो टिकट है आप किस कोच में है। तो सिंपली बहुत छोटे छोटे बोर्ड्स लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, और उस पर रिफ्लेक्ट होता है कि जो ट्रेन लगी है कौन सी कोच कहाँ पे लगी हुई है। तो कभी क्या होता है, थोड़ा आगे पीछे भी हो जाता है, कभी कभी एग्जैक्ट भी होता है दोस्तों। तो सिंपली उस बोर्ड को देख करके अपने कोच के पास जाना है, और उसके बाद आपको अपने ट्रेन के कोच पे देख लेना है कि मान लीजिए आपकी जो ट्रेन है S6 में है, आपकी टिकट जो है S6 में है, तो सिंपली S6 में आपको लिखा होगा उस कोच के ऊपर, उसमें आपको एंट्री करनी है। आपके टिकट पे आपकी सीट नंबर ऑलरेडी पहले से मिलेगी आपको, वहाँ पे अपना देखना है और सीट पे बैठ जाना दोस्तों। तो उसमें आपको एक कोच में लगभग, अगर स्लीपर में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको 8 सीट देखने को मिलती है। अपर सीट होती है, मिडिल होती है, लोअर होती है, फिर इस तरह भी अपर मिडिल लोअर 6 सीट हो गई, और आपको साइड लोअर और साइड अपर 8 सीटें आपको देखने को मिलती है एक डब्बे में दोस्तों। अब सिंपली आपको अपने वहाँ पे क्या करना है दोस्तों, बैठ जाना है। अब अगला स्टेशन आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों कि आपको क्या करना है। अगर आप अपनी ट्रेन में बैठ जाते हैं तो अपने पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपके, या अगर आप काउंटर की टिकट है तो उसे तैयार रखें, आईडी भी तैयार रखें। अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट आपने खरीदी है तो टिकट चेक कराने के लिए हमेशा तैयार रहें, वहाँ पे आपकी टिकट की भी चेक इन हो सकती है दोस्तों। अब क्या होता है दोस्तों, रेलवे जो टीटी होते हैं उनके पास जो होता है डिवाइस होता है, उनके पास सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाती है। पहले क्या होता था, उनके पास चार्ट होता था, वो मैनुअली चार्ट में चेक करते थे, बट अब क्या है, HSD डिवाइस उनके पास होता है, सारी जानकारी हो जाती है। जैसे आप नाम बोलते हैं उनको अपने डिवाइस में देख लेते हैं, और आपसे अगर उनको शक होता है तो आईडी चेक करेंगे, वरना चेक भी नहीं करते हैं। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको सब कुछ रेडी रखना है। आपकी आईडी चेक भी की जा सकती है, आपकी टिकट चेक भी हो सकती है वहाँ पे दोस्तों। तो मैंने आपको हमें बता दिया। अब अगला स्टेप मैं बताने वाला हूँ। अब सामान, अगर आप अपनी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो सामान का ध्यान आप खुद रखेंगे। रेलवे की जिम्मेदारी नहीं होती कि आपके सामान का ध्यान रखें, यानी कि सामान आपकी अगर चोरी भी हो सकती है, क्योंकि अपने सामान की रक्षा आपको खुद करनी है यात्रा के दौरान दोस्तों। यात्रा के दौरान और कुछ भी सावधानियां होती है आपको बरतनी होगी, सावधानी आपको खुद ही रखनी है। बहुत तरीके से आपको वहाँ ट्रैवल करना है। और उसके बाद अब क्या करना है दोस्तों, अगर आप पहली बार ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आप क्या करेंगे कि वेयर इज़ माई ट्रेन एक एप्लीकेशन है, उसका यूज़ कर लेंगे। आपको समय समय पर पता चलता रहेगा कि कौन सा रेलवे स्टेशन आने वाला है, और उसमें एक ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेगा कि आप उसमें अलार्म भी लगा सकते हैं। मान लीजिए डेस्टिनेशन का अलार्म भी आप उसमें लगा सकते हैं। मान लीजिए आप सो रहे हैं और उसके बाद क्या होता है कि आपके जो डेस्टिनेशन है लास्ट स्टॉपेज नहीं है, 1-2 स्टॉपेज पहले है, तो कभी क्या होता है कि नींद हो जाने की वजह से अगर सो जाते हैं तो आप अगले स्टेशन तक भी पहुंच जाते हैं। तो अपने क्या करें कि आप वहाँ अलार्म लगा लें। आपको क्या होगा कि रेलवे स्टेशन पे उतरने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। मान लीजिए अपने डेस्टिनेशन पे आपकी ट्रेन आती है, आप वहाँ पे उतर जाते हैं, फिर आपको उसी तरह की सेम प्रॉब्लम होगी। जो आपको क्या करना है दोस्तों, फुट ओवर ब्रिज लेना है। वहाँ पे क्या करना है, अगर आपके पास बहुत सारे लगेज हैं तो वहाँ पे आपको क्या होगा, कूली की व्यवस्था देखने को मिलेगी। कूली कुछ पैसे चार्ज करेगा, आप अपना लगेज जो है कूली को दे दीजिए, वो आपको ट्रैक पार करा देगा, यानी कि फुट ओवर ब्रिज से आपको रेलवे स्टेशन के बाहर ला करके रख देगा। वहाँ से आप ऑटो, टैक्सी, रिक्शा जो भी करना है आप वहाँ से करके आराम से अपने घर पहुंच सकते हैं दोस्तों। तो ये जो बेसिक जो जानकारी थी, जो बेसिक गाइड मैंने किया आपको, ये सारी चीज़ें बेसिक मैंने आपको जानकारी दे दी है डिटेल में कि अगर आप ट्रेन में पहली बार सफ़र करते हैं तो क्या क्या सावधानी बरतनी होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा। तो सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दिया है दोस्तों। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।